क्लास 12 एक्सरसाइज नई शुरू होती है आपकी 10.3 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, मॉड ऑफ ए वेक्टर आपको गिवन है √3, मॉड ऑफ बी वेक्टर आपको गिवन है 2, a डॉट बी इज इक्वल टू 6। एंगल फाइंड आउट करना है आपको cos थीटा। फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। a डॉट बी 6, मॉड ऑफ a √3, मॉड ऑफ b 2। ये √6 है a डॉट बी। तो हमने इस पूरे को कंबाइंड को रूट मिलता 6 अपॉन 3, इसको रूट के अंदर 2 को लिखेंगे तो हम 4 लिखेंगे। 3 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 अपॉन √2। कॉस में जो वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 आप जानते हैं cos π/4 की। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना मिल गया आपको π/4। यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सदिश इतने पर सदिश इतने का प्रक्षेप। तो वेक्टर A इक्वल टू हो गया आपका I प्लस जे, वेक्टर B इक्वल टू हो गया आपका I माइनस जे। प्रक्षेप फाइंड आउट करना है आपको। फॉर्मूला होगा a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। a I प्लस जे डॉट I माइनस जे अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर निकाल लो 1 प्लस 1। मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट में I इंटू I 1 होता है, प्लस माइनस माइनस j इंटू जे 1 अपॉन √2 0। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल एज इट इज है, ऐसे ही करेंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो हमने वेक्टर ए ले लिया, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k। वेक्टर बी दूसरा वाला 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। वेक्टर सी तीसरा ले लिया 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3j। देखिए हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया मॉड ऑफ ए। 1/7 कांस्टेंट बाहर रहा, रूट के अंदर आई का कोएफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 1/7 रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। देखिए आप 1/7 इनको अगर आप रूट करेंगे ऐड करेंगे तो 49 आएगा। √49 की वैल्यू आप जानते हैं 7 7 बन जाए, तो मॉड ऑफ ए 1 आया। अब हमने फाइंड आउट किया मॉड ऑफ बी 1/7 रूट के अंदर। देखिए 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने 9, 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर कर दिया 4। 1/7 ये भी रूट के अंदर ऐड करेंगे आप 49। 1/7 √49 की वैल्यू 7 1। मॉड ऑफ सी 1/7 रूट
रूल के अंदर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। इनको ऐड करिए आप तो ये भी 49। 49 की वैल्यू 7, रूट के अंदर 1। आपने देखा मॉड ऑफ A इक्वल्स टू मॉड ऑफ B इक्वल टू मॉड ऑफ C इक्वल टू 1। मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर हम उसे ही कहते हैं जिनका मॉडुलस 1 है। अतः ये एक मात्रक सदिश हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। फिर इसने कहा, क्या कहा जी, कि ये भी प्रूफ करना है कि तीनों एक दूसरे पर परस्पर लंब हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप। हमने फाइंड आउट किया सबसे पहले A डॉट D 1/7 A वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6a डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। 7 में ये कांस्टेंट टर्म हो गई 49। i डॉट i 2 की 3 में 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस j डॉट दे 6 दिया 18, k डॉट k 6 दूनी 12। देखिए 12 और ये 6 18, 18 में से 18 घटा दिया आपने 0। लंबवत की कंडीशन यही होती है कि उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाए। अब आपने फाइंड आउट किया b डॉट c 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k 1/49 i डॉट i 18 j डॉट j 12 k डॉट k 12 और 6 18, 18 में से 18 घटा दो आप। अब हमने फाइंड आउट किया c डॉट a 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट 1/7 a 2i प्लस 3j प्लस 6k 7/49 i डॉट i 6 दूनी 12 3 दूनी 6 18 12 और 6 18 में से 18 घटा दो। तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0। अतः सदिश परस्पर लंबवत हैं। Hence the vector is perpendicular to each other। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 a प्लस b डॉट a माइनस b इज इक्वल टू 8 और हमें दे रखा है, चलिए उसका बाद में यूज करेंगे। a डॉट a डॉट b b डॉट a b डॉट b इज इक्वल टू 8। a डॉट a
ए डॉट बी, इसको उल्टा लिख लेंगे, ए डॉट बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हमें एक और चीज गिवन है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। चलिए हमने ये वैल्यू यहां पुट कर दी, 8 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 64 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 64 में से ये 1 माइनस कर दो, 63 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू रूट के अंदर 8 अपॉन 63, रूट के अंदर आपने इसको लिख लिया 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 9 सत्ते 63, रूट 4 की वैल्यू 2, रूट 9 की वैल्यू 3, 2/7। ये वैल्यू हुई मॉड ऑफ बी वेक्टर की। अभी हमें फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कंडीशन गिवन है 8 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, 8 मॉड ऑफ बी 2/3 रूट के अंदर 2/8, 2 जा 16, 2/7। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 अंश है। क्वेश्चन नंबर 8, मॉड ऑफ ए वेक्टर परिमाण समान है इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। एंगल हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 60, ए डॉट बी 1/2 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि परिमाण समान है, ये कंडीशन। cos 60 का मान आप जानते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ए की ए में मल्टीप्लाई की तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, 1/2 से ये कैंसिल, इसे इधर ले आइए, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मींस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू यानी बराबर था मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी भी कितना आ जाएगा, जब ए 1 आया तो ये भी 1 होगा। क्लियर, समझ में आया? देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ए वेक्टर आपको गिवन है 2i + 2j + 3k, 2i + 2j + 3k। बी वेक्टर आपको गिवन है -i + 2j + k। सी वेक्टर आपको गिवन है 3i + j। कंडीशन है a + लैम्डा b। तो पहले हम यही फाइंड आउट करते हैं कि a + लैम्डा b क्या होगा। a 2i + 2j + 3k + लैम्डा b -i + 2j + k। i कॉमन तो ये हुआ 2 - लैम्डा i + 2 + 2 लैम्डा j
प्लस 3 प्लस लैम्डा के। ये वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो परस्पर लंबवत हैं, यानी कि ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी लंबवत का मतलब होता है 0। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के डॉट प्रोडक्ट सी 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। 3 की मल्टीप्लाई आई डॉट आई 6 माइनस 3 लैम्डा जे प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा के है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। 6 और 2 ये वाला 8 माइनस लैम्डा इसे इधर ले आइए, लैम्डा इक्वल टू 8। आंसर आगे देखते हैं। ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि मात्रक सदिश हैं ए बी सी, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी मात्रक सदिश जिनका मॉडुलस 1 है। किस प्रकार हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको विभिन्न 0, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे खोलो आप, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। देखिए स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी। 1 प्लस 1 प्लस 1 2 कॉमन ले लिया आपने, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। 1 2 और 1 3 प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। इस 3 को इधर ले आइए आप, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी सी इस प्रकार हैं तो एंगल ये ज्ञात कीजिए। माना ओ कोई मूल बिंदु है, ओ ए वेक्टर, ए आपको पॉइंट दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम i प्लस 2j प्लस 3k। ओ बी वेक्टर -i 0j 0k। ओ सी वेक्टर 0i j प्लस 2k। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बी ए। तो बी ए वेक्टर क्या होगा आपका, ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए i प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई यानी प्लस आई माइनस 0j माइनस 0k। आई और आई 2i प्लस 2j
प्लस 3k। और देखते हैं इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड ऑफ बी ए रूट के अंदर 4 + 9 17। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बीसी। वो क्या होगा, ओसी माइनस ओबी। ओसी 0i + j + 2k प्लस i माइनस 0j माइनस 0k। इसमें से ऐड कर दीजिए आप i + j + 2k। मॉड ऑफ बीसी √1 + 1 + 4 = √6। BA डॉट BC 2i + 2j + 3k डॉट प्रोडक्ट i + j + 2k। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 8। cos थीटा एंगल फॉर्मूला BA डॉट BC अपॉन मॉड ऑफ BA इंटू मॉड ऑफ BC। डॉट प्रोडक्ट 8 आया इनका, √17 इंटू √6। cos थीटा = यहां से क्या हो जाएगा, 8 अपॉन रूट के अंदर 17 की गुणा 6 में कर दो, 17 छक्का 102। थीटा = cos इनवर्स 8/√102। देखिए 6 और 2 8 और 2 10। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये एडिशन जो है इनका 10 है। यही आपका आंसर है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।